बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दारुल स्कूल की जानिब से अज़ीज़ तलबा आपको उर्दू की ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद। दरसी किताब में से आप एक सबक कीमिया गर की आप पहले से बुलंद ख़्वानी कर चुके हुए हैं। आज इस सब वीडियो के ज़रिए आपको इस सबक की मशक़ी सवालात के बारे में आपको आगाही दी जा रही है। आइए सबक का आगाज़ करते हैं। सफ़ा नंबर 76 पर तफ़हीम में सबसे पहले सवाल नंबर 1 है, जिसमें सवालात के जवाबात है। यह आपके सामने आपको ये नज़र भी आ रहे हैं। इसमें सवालात के मुख्तसर जवाबात यहाँ पर आपकी रहनुमाई के लिए तहरीर किए गए हैं, जो इससे पहले की क्लास में आपको समझाए जा चुके हैं, और उम्मीद है कि आपने वो अपने रजिस्टर पर खुशखत ये तहरीर भी कर चुके होंगे। आइए आज उससे आगे अपने काम के सिलसिले को बढ़ाते हैं। सफ़ा नंबर 77 पर इसके मज़ीद सवालात मौजूद हैं। सवाल नंबर 2 आपके सामने मौजूद है। सवाल नंबर 2 में आप देखिए, कालम अलिफ को कालम बे के साथ ख़त के ज़रिए मिलाए। ये 1 से 10 तक इस कालम अलिफ में बयानात मौजूद हैं, और कालम बे में उससे आगे उन कालम अलिफ के बयानात के जवाबात मौजूद हैं। और आपने एक ख़त के ज़रिए, ख़त का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, उस एक ख़त लाइन को बोलते हैं। उस लाइन के ज़रिए आपने कालम अलिफ के बयान को सही जवाब के साथ मिला देना है। मिसाल के तौर पर नंबर 1 यहाँ पर कालम अलिफ में बयान है, जाबिर बिन हियान की पैदाइश 737 इसका सही जवाब है। इसको एक लाइन के ज़रिए आपने मिला दिया। इसी तरह से बाकी आपने तमाम बयानात के सही जवाबात को अपनी बुलंद ख़्वानी से हासिल की हुई मालूमात के ज़रिए आपने किताब पर मिला देना है, और सबसे ऊपर यहाँ पर आपने आज की तारीख़ भी तहरीर कर देनी है। खाली जगह को सवाल नंबर 3, खाली जगह को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। ये भी आप अपनी ज़हनी सलाहियत के ज़रिए बुलंद ख़्वानी की मदद से आप इन तमाम खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से मुकम्मल कर सकते हैं। सफ़ा नंबर 78 पर अज़ीज़ तलबा आपके सामने मौजूद है ज़बानदानी। ज़बानदानी में मज़ीद 3 सवाल मौजूद हैं। नंबर 1 सवाल नंबर 1 अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। ये 1 से 10 तक अल्फाज दिए हुए हैं, जो इनके जुमले आपने अपनी ज़हनी सलाहियत से बनाने हैं। सवाल नंबर 2 मुज़क्कर और मुअन्नस अलहदा अलहदा करें। ये भी 1 ता 10 हैं, और इनको अलहदा करने का तरीका ये है कि आप अपने ज़हनी सलाहियत को इस्तेमाल में लाते हुए इन अल्फाज के मानी को जहन में सोचिए, और फिर उससे एक जुमला बनाइए। उससे इनकी तज़कीर व तानीस वाज़ेह हो जाती है कि आया ये मुज़क्कर है या मुअन्नस। तो आप इस तरह से ये जुमले अपने जहन में सोच कर आप रजिस्टर पर 2 कालम बनाएंगे। कालम अलिफ में आप लिखेंगे मुज़क्कर अल्फाज, और कालम बे में आप लिखेंगे मुअन्नस अल्फाज। और फिर इसमें से जुमले जो आपने जहन में सोचे हुए होंगे, अपनी उस सोच और ज़हनी सलाहियत के ज़रिए आप मुज़क्कर अलग लिख देंगे और मुअन्नस अलग लिख देंगे। सवाल नंबर 3 है, मंदरजा से अल्फाज की जमा लिखिए। इसी तरह से आप 2 कालम बनाएंगे। एक कॉलम में आप लिखेंगे अल्फाज, और दूसरे में आप उसकी जमा लिख देंगे, या वाहिद या जमा लिखकर आप इस सवाल नंबर 3 को भी अपने रजिस्टर पे हिस्सा कवायद के में ये तीनों सवालात, सवाल नंबर 2 और 3 हिस्सा कवायद में आप तहरीर कर सकते हैं। जुमलों में इस्तेमाल करें, ये हिस्सा अदब में आप तहरीर कर सकते हैं। हिस्सा कवायद का ही एक सवाल यहाँ पर मौजूद है, हरफ़े अज़ाफ़त। आइए आज इसके बारे में आगाही हासिल करते हैं। हरफ़े अज़ाफ़त से मुराद वो हरूफ हैं जो 2 इसमों का आपस में तल्लुक़ जोड़ते हैं, मसलन का, के, की, रा, रे, री वगैरह। इस सूरत में जिस लफ्ज़ का तल्लुक़ दूसरे लफ्ज़ से जोड़ा जाए वो पहले आएगा, और जिस लफ्ज़ से जोड़ा जाए वो बाद में आएगा। मसलन इस्लाम का आगाज़, इस फ़िक्रे में इस्लाम का तल्लुक़ आगाज़ के साथ जोड़ा गया है, इसलिए इस्लाम पहले आया है और आगाज़ बाद में। लेकिन बाज़ औक़ात हरफ़े अज़ाफ़त की बजाय अलामत अज़ाफ़त भी इस्तेमाल की जाती है, जो ज़ेर होती है, वो पहले लफ्ज़ के आखिरी हर्फ के नीचे आती है। इस सूरत में अल्फाज की तरतीब भी बदल जाती है और हरफ़े अज़ाफ़त भी नहीं आता। मसलन इस्लाम का आगाज़ को अगर हम अलामत अज़ाफ़त के साथ लिखें तो वो आगाज़ इस्लाम होगा। नीचे कुछ तराकीब दी गई हैं, आप इन्हें अलामत अज़ाफ़त के मुताबिक तब्दील करें।
जमात हश्तम, बेटा आपने इस सवाल को हिस्सा कवायद में तहरीर करना है। एक तरफ आप लफ्ज़ ये अल्फाज लिख देंगे, हुकूमत का दौर, अरूज का दौर, कालम बनाइएगा। एक कालम में आप ये अल्फाज लिखेंगे और फिर उन एक तरफ आप हरफ इजाफ़त ऊपर हेडिंग दे देंगे और दूसरे कालम में आप अलामत इजाफ़त की हेडिंग आप दे देंगे। हरफ इजाफ़त में आप इस तरह से ये तमाम अल्फाज ब्लैक में जो लिखे हुए हैं वो आप तहरीर कर देंगे और उनके नीचे जैसे मिसाल के तौर पर आपकी रहनुमाई के लिए मैंने लिख दिया हुआ है हुकूमत का दौर। इसको जब अलामत इजाफ़त में आप लिखेंगे तो दौरे हुकूमत का लफ्ज़ आप हज़फ कर देंगे और दौर पहले आ जाएगा और उस दौर के रे के नीचे आप ज़ेर लगा देंगे, दौरे हुकूमत। अरूज का दौर, दौरे अरूज। कीमिया का इल्म कीमिया। कदर के काबिल, काबिल कदर। ज़िंदगी के हालात, हालात ज़िंदगी। मज़ामीन की फ़हरिस्त, फ़हरिस्त मज़ामीन। अनबीक का अर्के अनबीक। तजर्बे की अहमियत, अहमियत तजर्बा। उम्मीद है अज़ीज़ तलबा इन तमाम सवालात के समझाए हुए हदायत की रहनुमाई में आप सबक कीमिया घर के तमाम मश्क़ी सवालात को बआसानी अपने रजिस्टर पर तहरीर भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। अमली सरगर्मी में देखिएगा लिखा हुआ है जाबिर बिन हयान की तस्वीर हासिल करके कापी में लगाएं। अगर तो आपने इसका टाइटल पेज बनाया हुआ है तो उस टाइटल पेज पर आप सबक का नाम लिख कर कीमिया घर और उसके नीचे जाबिर बिन हयान की तस्वीर भी आप लगा सकते हैं, जैसा कि इससे पहले वीडियो में आपको ये सब कुछ दिखाया जा चुका है। उम्मीद है अज़ीज़ तलबा कि आप इन तमाम हदायत को नज़रअंदाज नहीं करेंगे और पूरी तवज्जो के साथ अपनी पढ़ाई पर आप तवज्जो देंगे। शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आपके दिलों को अपने इल्म के नूर से मुनव्वर फरमा दे। आमीन।